नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा क्लाइंट सोल्यूटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कि बच्चों की मोबाइल की लत या बच्चों से मोबाइल की लत को कैसे आप उनको मोबाइल से आप दूर कर सकते हैं या कैसे मोबाइल को एज अ यूजफुल टूल के रूप में उनको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ये इस वीडियो का हमारा विषय। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि किन क्या क्या वो मेरे अनुसार जो चीजें मेरे को लगती है कि वो क्या क्या चीजें हैं जिस वजह से बच्चों को मोबाइल की लत लगती है। वो क्या चीजें हैं जो बच्चों को मोबाइल की तरफ ले जाता है और क्या चीजें हैं वो जिस वजह से आप उनसे वो चीज नहीं छुड़ा पाते और वो आपकी बात नहीं मानते। उसके पीछे क्या कारण है, मेरे क्या अनुभव है, और मैं वो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा और जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और मैं आपसे भी राय चाहूंगा वीडियो के कमेंट्स में कि आप मुझे बताएं कि आप क्या चीज तरकीबें करते हैं, आपके कौन कौन से आइडियाज इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसका टॉपिक है बच्चों से मोबाइल की लत कैसे छुड़ाए। बच्चों की मोबाइल की लत कैसे छुड़ाए। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया होना चाहिए हमारे को कि हमारे बच्चों को लत है भी कि नहीं, या वो उसमें कुछ यूजफुल तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हमने नोटिस देखना है कि अगर हो सकता है कि वो मोबाइल में कुछ अच्छा भी कर रहे हो। सभी बच्चे एक जैसे तो नहीं होंगे, तो ये कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कंफर्म करने के बाद आपको पता है कि आपके बच्चे बस लगे हुए देखने की कहीं घर बनाओ, कहीं कुछ बनाओ, कहीं कुछ बनाओ। देखिए, अब मैं आपको बताता चलूंगा, आपको समझ आएगा और आप समझ जाएंगे कि ये चीजें कैसे होती है। देखिए, बच्चों का जो दिमाग है, जो बच्चे जो होते हैं ना, वो क्रिएटिव होते हैं। उनको उनके अंदर एक्साइटमेंट होती है। अब आप 25 साल में, 30 साल में, 40 साल में आपकी एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो उतना नहीं है जितना बच्चों का है। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी है, बच्चों के अंदर लर्निंग है। वो अपने दिमाग पे बोझ नहीं रखते जैसे हम लोग जो बड़े हो जाते हैं। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम अपने दिमाग में बहुत सारा बोझ रखते हैं। कोई पेट में रखता है, कोई पीठ में रखता है, तो कोई सिर में रखता है। बोलने का मतलब यह है कि उस चीजों को अलग करना है, उन चीजों से बाहर निकलना है, उस चीज से आजादी हासिल करनी है सबसे पहले तो बोलने का मेरा मतलब इतना है कि बच्चों का जो ब्रेन है, बच्चे जो होते हैं ना, वो क्रिएटिव होते हैं। ऐसा नहीं कि जो बच्चा ज्यादा उछल कूद कर रहा है वो क्रिएटिव है, वही क्रिएटिव है। या आप ये कहे कि जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है वही क्रिएटिव है, या जो अच्छे मार्क्स ला रहा है वो क्रिएटिव है। मैं आपको 1000% ये इस बात पे मेरा विश्वास है कि इस दुनिया में कोई भी बच्चा, चाहे वो पढ़ा है चाहे वो नहीं पढ़ा है, उसको अच्छी एजुकेशन मिली नहीं मिली, लेकिन हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर गुण है और उन गुणों को पहचानना ही हमारा मकसद है एज अ इंडिविजुअल। सो बात करते हैं कि कैसे। तो मैं बोलने का मतलब यह था कि क्रिएटिविटी है बच्चों के अंदर, बच्चे क्रिएटिव होते हैं और उनको नई नई चीजें करनी होती है। अब वो क्यों मोबाइल की तरफ जाते हैं? आप उनको पढ़ने को बोल देंगे या पढ़ने की बात करेंगे तो वो पढ़ेंगे नहीं, या पढ़ते भी है लेकिन जितनी देर पढ़ते नहीं उतनी देर मोबाइल चलाते हैं। अभी मैं इसकी ये जो समस्या है ना, ये एक विश्व स्तरीय समस्या है कि बच्चों से मोबाइल की लत कैसे छुड़ाएं। ये कोई हमारे आसपास की, आस पड़ोस की, गांव की, शहर की, राज्य की नहीं, ये विश्व स्तर की एक समस्या भी है और इससे बच्चों को हानियां भी है, ये भी हम कवर करेंगे। तो बोलने का मतलब क्या है कि बच्चों का ब्रेन होता है क्रिएटिव। ये क्रिएटिव होते हैं बच्चे, नेचर में क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव का मतलब है रचनात्मकता, उनको नया नया करने का है। वो एक ही चीज में बोर हो जाते हैं, एक ही चीज से बच्चे बोर हो जाते हैं। वो चाहे आज के बच्चे हो चाहे 30 साल पहले का बच्चा हो, उनको नई नई चीजें करने का है और वो नई चीजें ही एंजॉय करते हैं। बच्चों को फ्रीडम चाहिए होती है, बच्चों को वो चीजें करने, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है उनको अपने कार्यों में। सो बोलने का मतलब है, चलिए, ये हो सकता है आपको ये सारी चीजें मालूम है, आपको पता है कि जी इससे हानियां हैं, इससे इसके लाभ भी है अगर इसको आप इस्तेमाल करते हैं। मुझे पता है कि आपको ये पता होगा। तो अब बात करते हैं कि इनको छुड़ाए कैसे, जो मेन मुद्दा है। अब मोबाइल की लत छुड़ानी है या कोई भी लत छुड़ानी है या छोड़नी है, या आपको कुछ भी बदलाव करना है कभी भी, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपका जो डिसिप्लिन का जो लेवल है, आपका जो डिसिप्लिन है,
आपका जो दैनिक व्यवहार है, जो आपका दैनिक क्रिया है, उसमें आप बदलाव करें। उसमें बदलाव का क्या है कि देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है कि बच्चों को मोबाइल से क्रिएटिविटी की तरफ कैसे ले जाए। बच्चों को मोबाइल से क्रिएटिविटी की तरफ ले जाने के लिए आपको उनको वो क्रिएटिव चीजें करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, तब वो चीजें करेंगे। अब मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा कम मोबाइल फोन इसका इस्तेमाल करे या वो इस्तेमाल ही ना करे, लेकिन आप मेरे को बताओ कि आप लोग कितने टाइम बच्चों के सामने मोबाइल लेके बैठे होते हैं। एक साइड बच्चे पढ़ रहे होते हैं, दूसरी साइड पेरेंट्स मोबाइल चला रहे होते हैं। या आप ये देखिए कि पढ़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तो चलो अच्छे बात है कि अगर पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, नो प्रॉब्लम। बोलने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि पेरेंट्स, सबसे पहले हम लोगों को जो पेरेंट्स है उनको स्वयं में बदलाव करना पड़ेगा। अगर हमने किसी दूसरे में बदलाव करना है तो वो बदलाव सबसे पहले हमारे अपने अंदर से शुरू होता है। हम दूसरों को बदलने के लिए चलते हैं और हम खुद को नहीं बदलते। तो सबसे पहला है कि हमें खुद को बदलना है। आप सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल ना चलाएं, उसकी बजाय क्या करें, आप किताब पढ़ें। जब आपको पता है कि मेरा बच्चा आने वाला है या मेरा उससे कांटेक्ट होने वाला है या मैं उससे कम्युनिकेट करने वाला हूं, उससे पहले आप ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड हो रहने चाहिए उसके सामने जो उसके ऊपर माइंड पे अच्छा असर डाले कि भाई ठीक है, पापा पढ़ रहे हैं, मम्मी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। या बच्चों के सामने आप ऐसे काम करते हुए होने चाहिए जो मोबाइल के अलावा हो, तब उनको यह लगेगा कि भाई मोबाइल के अलावा भी दुनिया है। नहीं तो अगर पेरेंट्स अपने आप मोबाइल पकड़े हुए रात दिन कहीं भी देखो, तो वो बच्चे क्या देखेंगे? बच्चे किससे सीखते हैं? बड़ों से सीखते हैं। आपके साथ वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहीं से ही वो सीखेंगे। तो सबसे पहला जो मेरे को लगता है पॉइंट ये है कि आप अपने व्यवहार में बदलाव करें। आप बच्चों के सामने कम इस्तेमाल करें मोबाइल का, ठीक है, और कोशिश करें कि उस टाइम वो काम करें जिससे उनके अंदर प्रेरणा उत्पन्न हो और वो उस कार्य के लिए सवाल पूछे कि पापा आप क्या कर रहे हैं, मम्मी ये क्या होता है। इस तरह की चीजें जब आप पूछेंगे तो इस तरह की जब वो चीजें पूछेंगे तो जब वो क्वेश्चन दिमाग में चलेगा ना, वो उनको उस क्रिएटिविटी की तरफ ले जाएगा। सेकंड है कि बच्चों को डांटना नहीं है। अगर बच्चों को डांटना है, ठीक है, वो अगर आपकी बात नहीं मानते हैं, ठीक है, 3-4 बारी बोलने पर भी नहीं, तो सिर्फ डांटना मारना तरीका नहीं है बच्चों को सुधारने का या उनमें सुधार करने का। ये हिंसात्मक तरीका भी है। हम लोगों ने काफी इसको देखा है, ठीक है, जो मेरी जनरेशन के लोग हैं वो दे फाइंड इट गुड, और हम लोग आज तभी उस तरह के भी है शायद। और बोलने का मतलब ये है कि लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं, एक तो वो फिजिकली उतने और मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं कि वो मार सहन कर पाए। ये आप जिस मर्जी के बच्चे आप देख लीजिए, सबके बच्चे एक जैसे ही होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और बोलने का मतलब क्या है कि बच्चे ना, मतलब उनको आपको डांटना नहीं है। बच्चे आपकी इंटेलिजेंस से 4 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, और उसके लिए आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ेगी। मैं तो ये चाहूंगा कि आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज करें बजाय मारने की, डांटने की, क्योंकि वो तो अंतिम समाधान है। हो सकता है आपने सारे ट्राई कर लिए, अब रहा ही नहीं जाता, लेकिन आप अगर बच्चों को टेरर पैदा कर देंगे घर के अंदर, आप एक टेरर पैदा कर देंगे कि ले जी तू चला फोन और तुम मैंने दिए तेरे को दो, ठीक है, तो वो चीजें करनी मतलब मेरे को नहीं लगता सही है। तो बच्चों को डांटना बंद करें, उससे वो उनके अंदर बजाय वो मोबाइल छोड़ने के, जब वो आप नहीं होंगे ना उनके सामने, तो वो फिर मोबाइल चलाएंगे आपके पीठ के पीछे। और वो सबसे खराब चीज है कि बच्चे आपके सामने तो ठीक है एक्टिंग कर रहे हैं कि ठीक है हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन आपकी पीठ के पीछे वो उस चीज को कर रहे होंगे। तो वो चीज नहीं करनी है आपको। एज अ
एज उनको समझाना है, डांटना कम है, समझाना ज्यादा है, और अलग अलग तरीकों समझाना है। ये नहीं है कि आपको इस तरह से समझाना है कि हाँ जी बेटा फोन नहीं यूज करना था, कम यूज करो, ये करो, सो करो, ठीक है। ये तो हुआ एक तरह का समझाना। दूसरे तरीके का समझाना मैं बताता हूं कि क्या होता है। मान लो आपके पास कोई न्यूज है या कुछ भी है, आप उसमें पढ़ना शुरू कर दो जी कि ये देखिए इतने बच्चों ने मोबाइल का ये किया और मोबाइल से इतना नुकसान हो रहा है, ये कर रहा है। आपने उनको नहीं बोलना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कभी नहीं कि जो आपके समझाने का तरीका है वो उनको आप समझा रहे हैं। सबसे पहले उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनको समझा रहे हैं, ठीक है, और आपको एजुकेशन दे रहे हैं या आपको लेक्चर मिल रहा है। बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे को लेक्चर मिल रहा है। उनको आपने अल्टरनेटिव तरीके से उनको उनके माइंड को इंपैक्ट करना है, करना कुछ और है, और उसके थ्रू वो चीज उनको समझानी है। डायरेक्ट नहीं समझानी है कि बच्चा फोन नहीं चलाना था, क्योंकि वो चीज तो आप कर चुके हो, उनसे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब इसके अलग अलग मैं चीजें बताऊंगा, और टॉपिक बड़ा है क्योंकि इंटरनेशनल स्तर की समस्या है, सो इसको कवर करने में समय लगेगा, और डिटेल में बतानी जरूरी है कि ऐसा नहीं हो कि उसको अलग अलग चीजें वो कर दे, ठीक है। तो डांटना आपका हो गया, ठीक है, कि डांटना नहीं है बच्चों को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों का कंपैरिजन ना करें, बच्चों का कंपैरिजन ना करें दूसरे बच्चों के साथ। सबसे पहला हो गया कि उनकी मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए आप उनको समझाओ अल्टरनेटिव तरीके से, इंस्पायर करो उनको क्रिएटिविटी के लिए। अपने आप ऐसे काम करो जिससे बच्चों को लगे कि नहीं ठीक है, उनसे उनको प्रेरणा मिले। देखिए ये समाधान है, परफेक्ट ये कोई चीज नहीं होती, ट्राई करनी पड़ती है। जो नेक्स्ट मैं बात कह रहा हूं वो क्या है कि बच्चों का कंपैरिजन ना करें। बच्चों का कंपैरिजन करना सबसे डेंजरस चीज है, स्वयं का भी और अपने बच्चों का भी, दूसरे के बच्चों से। ये कभी नहीं ये गलती करना, अपने बच्चों का कंपैरिजन कभी नहीं करना। हाँ, उनको सिखाना, उनको सीखने के लिए प्रेरित करना, प्रेरित करने में और उसका कंपैरिजन करने में, तुलना करने में अंतर होता है, विश्लेषण में और उसमें अंतर है। आपको उनको प्रेरित करने में और उनको कंपेयर करने में, दोनों में फर्क है। प्रेरित करने के लिए आपको उन चीजों को करना पड़ेगा, उन एक्टिविटीज को स्टडी करना पड़ेगा। और यह है कि ठीक है, आपका बच्चा अगर ए टेढ़ा भी लिखता है ना, अगर मान लो आपका बच्चा ए जो है, ए अल्फाबेट जो है ना, तिरछा भी लिखता है ना, वो गलत चीज थोड़ी है। उसको उस चीज पे मारना रॉन्ग। हो सकता है आपका बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सीधा ही होता है। चीजें सीधी कभी नहीं होती है, वो सीधी दिखाई देती है। अब आगे चलते हैं। तुलना करना क्यों हानिकारक है? क्योंकि बच्चा फिर कंपेयर करेगा कि देखो जी मेरे को कम महत्व दिया जा रहा है, दूसरे बच्चों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। उससे दूसरे बच्चों में, एक दूसरे बच्चों के उनमें आपस में भेदभाव हो जाएंगे, उनको जेलस फील होगा, उनको आत्म ग्लानि होगी कि नहीं जी देख मैं नहीं कर पा रही हूं या मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, हर बच्चे को आपको कॉन्फिडेंट देना है कि यू आर डिफरेंट। आपको दुनिया की नकल नहीं करनी है, नकल नहीं करनी है, ये बहुत जरूरी है। आपको सीखना है, सीखना नकल करना सीखना नहीं होता है, ठीक है। ये नकल कर रहे हैं तभी तो ये चीजें हो रही है आज की डेट में कि भाई चलो बाद में करूंगा उसके बारे में बात, बट ये चीज जरूर करनी है। नेक्स्ट है कि बच्चों को जो आपका आसपास का जो माहौल है उसमें आप बच्चों में दिखावा करने की जो प्रवृत्ति है उससे आप उनको मुक्त करें। उसके लिए आपको स्वयं वो चीजें करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि अब भौतिकवाद जो है वो आप पर कितना हावी है, खुद स्वयं पे। भौतिकता कोई सही चीज नहीं, इसके बारे में स्टडी करें आपको जानकारी होगी, तो उस चीज से बचना है। अब ये चीजें कैसे हेल्प करती है, नेक्स्ट में एक और पॉइंट है कि स्पेंड टाइम विद किड्स। आप अपने बच्चों के साथ कितना समय व्यतीत करते हैं,
अब आप बोलेंगे जी टाइम नहीं होता काम से, बिजनेस से, टाइम कब स्पेंड करें? तो देखो टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, सोचना तो ये तो आपका काम है कि कैसे आप अपना टाइम निकालेंगे। आपकी कोई विशेष क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन समय निकालना है उनके साथ। वो कब मोबाइल की तरफ जाते हैं, क्यों मोबाइल की तरफ जाते हैं? वो इसलिए मोबाइल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनके पास वो अकेले हैं। पहले के जमाने में 4-5 बच्चे होते थे एक एक फैमिलियों में, ठीक है। आज के डेट में यू नो दैट, ठीक है। तो बच्चों को ना खेलने के लिए और चीजें करने के लिए कंपनियां चाहिए होती है, उनको कंपनी चाहिए होती है। हमारे जमाने में क्या था? हमारे जमाने में तो मतलब ये था कि भाई सुबह 6 बजे चले जाते थे खेलने के लिए और रात को 8 बजे आते थे। और कई तो ऐसे होंगे जो मेरे यार दोस्त लोग जो इन चीजों को अच्छे से जानते हैं। सो बोलने का मतलब क्या था कि हम लोगों को भी खेलना पसंद था और आपके बच्चों को भी खेलना पसंद है। लेकिन अब होता क्या है ना कि आप बिजी, बच्चे बिजी, दादाजी बिजी, दादी जी बिजी, मम्मी बिजी, जो पूरी फैमिली है वो बिजी है, उनके अपने अपने टारगेट है, ठीक है। बच्चों का किसी को कोई खास टेंशन नहीं है। बच्चे स्कूल वालों के लिए दे दिए हैं, बच्चे स्कूल वालों को है जिम्मेदारी की भाई स्कूल वाले ही उनका टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स एंड संस्कार और वो सो जो भी होता है। ट्यूशन वालों के पास जिम्मेदारी है कि वही बताएंगे जी, वही सुधारेंगे। उनका काम सब्जेक्टिव है, वो किसी एक विशेष सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों के अंदर वो चीजें पैदा कर सकते हैं। लेकिन आप ये चाहे कि जो व्यवहार है, जो लोक व्यवहार है, अगर वो भी मास्टरी सिखाने लगे ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लोक व्यवहार तो आपसे आएगा, आप जिस समाज में रहते हैं, जिस संगति में रहते हैं, आपके हालात, आपका जो माहौल है, पर्यावरण है, उसमें जिस तरह से आप पल रहे हैं, जिस तरह से आप अपने बच्चों को ग्रो कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके साथ 1 घंटा भी व्यतीत करेंगे। आपको पता है कि बस अब मेरा बच्चा मोबाइल चलाने वाला है, पता होता है सबको। आप उनके साथ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो जाओ, कुछ ना कुछ लग जाओ, उनको अल्टरनेट दे दो। मोबाइल के बजाय उनको ड्राइंग दे दीजिए करने को, उनके साथ बॉल खेलने लग जाइए, उनके साथ चेस खेलने लग जाइए, उनके साथ रहिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनके अपने बचपन को याद करो। और अपने और बच्चों के साथ ऐसे रहना कि बड़ा सीरियस रहना, बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहना। जो बच्चों से रिलेटेड काम हो, जो बच्चों से रिलेटेड टॉपिक हो, तो बच्चों की तरह बात करनी, बच्चों की तरह ही एक्टिविटी करनी। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मास्टरा मैडमी, वो अलग चीज है। और फिर इन सब चीजों को जब आप करेंगे, जब धीरे धीरे जब बच्चों के साथ आपका वार्तालाप होगा, जब आप कम्युनिकेट करेंगे, तब आप अपने बच्चों को समझ पाएंगे कि मेरा बच्चा चाहता क्या है, ये करना क्या चाहता है। क्योंकि अभी क्या सोच रहे, आप कहीं और से सुना, 2 चीजें कहीं और से सुनी और बिना सोचे समझे वो इंप्लीमेंट कर दी या अलाउ कर दी बच्चों पे, या बच्चों को डांटना शुरू कर दिया उस वजह से। मैं ये नहीं बोलता हूं कि बच्चों को सिर पे चढ़ाओ, लेकिन मेरे बोलने का सिर्फ मतलब ये है कि इतना भी नहीं होता कि भाई आप उनकी जो आजादी है, जो उनको जो आजादी मिली है, उसको आप कंट्रोल कर दें। या मतलब ठीक है, वो डिसिप्लिन होना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि डिसिप्लिन उन पे इतना हावी हो जाए कि वो अपनी आजादी के लिए फाइट करना शुरू कर दे आप लोगों के साथ। क्योंकि हर बच्चे का अपना निजी अधिकार है और ये चीजें बहुत जरूरी है, हम लोग नहीं समझते इन चीजों, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये चीजें होनी जरूरी है व्हेन यू स्पेंड टाइम। अब जब इतनी सारी चीजें हो चुकी है, नेक्स्ट क्या है कि जब आप व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, जब आप उनके सामने इंस्पायरिंग काम करेंगे जिनसे उनको प्रेरणा उत्पन्न होगी, चाहे आप कंप्यूटर का काम करते हैं या आप टीचर है या आप किसी भी फील्ड में किसी भी तरह का काम करते हैं, आप अपने काम से रिलेटेड उनमें क्या कारीगरी पैदा कर रहे हैं, अपने काम से रिलेटेड क्या चीजें आप उनसे डिस्कस करते हैं, आप क्या कितना उनके बारे में सुनते हैं, आप क्या क्या पूछते हैं उनसे जब वो स्कूल से घर आते हैं। आप होमवर्क की पूछते हैं,
आप क्या पूछते क्या है उनसे, उनसे क्या वार्तालाप होता है आपका। तो बच्चों को जब आप एक कंपनी प्रोवाइड करेंगे तो उनको अपनापन फील होगा, उनको लगेगा कि नहीं, फिर धीरे धीरे प्यार प्यार से उनको उस चीज से बाहर निकालना है, उस मोबाइल से, ठीक है, एकदम से नहीं। उनको टाइम दे दिया कि ठीक है बेटा ये चीज मोबाइल पे सर्च करिए, तो जरा अपना काम बोल दिया सब करने को, कि जैसे मान लो आप कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कुछ भी आपको पता है, इंटरनेट पे सब कुछ है, उनको बोलिए कि ये सर्च करना बेटा, ये इंफॉर्मेशन निकालना। अभी उससे पहले क्या निकालते हो, मान लो आप बोलो कि एरोप्लेन कैसे बनाया जाता है, आप उनको बोल दो कि ड्राइंग कैसे बनाई जाती है, ये सर्च करो, ये तो चलो उनको पता ही होगा। बड़ी बड़ी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें जो मतलब उन्होंने भी नहीं सोची है। तो ये चीजें जब करेंगे तो फर्क पड़ेगा। और सबसे पहले उनके साथ आपकी मित्र व्यवहार होना चाहिए, और बच्चों से आइडिया लो कि वो क्या करते हैं फोन में। तो हमारे साथ शिवन्या जी भी आज मौजूद है, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा। शिवन्या जी, आप बता सकते हैं कि आप मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जो मोबाइल में चीजें होती हैं उनसे हमें एंजॉय होता है, लेकिन जी ये कंप्यूटर है इसमें मुझे ज्यादा मन लग रहा है, तो इसलिए अब मैं मोबाइल देखना छोड़ दूंगी। ओके, तो मोबाइल देखना छोड़ने का मतलब क्या है बेटा? क्योंकि उसके अंदर जो चीजें हैं वो हमारे काम की नहीं होती है, वो बड़ों की होती है। अब मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है बेटू, उसके अंदर चीजें बच्चों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी उसमें महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, और बच्चों के लिए भी उसमें वो सारी बातें हैं। लेकिन वो चीजें हमारे को क्या है कि उसको बार बार करने का, अगर मान लो आप खाली कार्टून देख रहे हैं और 2-2 घंटे आप कार्टून देख रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें देख रहे हैं, क्योंकि अगर तो आपकी एज का बच्चा कोई चीज कर रहा है ना, तो वो तो आप देख लो। लेकिन जो 20 साल का बच्चा 2 साल के बच्चे की एक्टिंग करके आपको दिखा रहा है, वो जो 20 साल का बच्चा जिस चीज को एक्ट कर रहा है, और वही जो 2 साल का बच्चा उसको जब देखेगा, तो उस पर वो मानसिक रूप से अलग डिफरेंट असर पड़ेगा। उसकी कम्युनिकेशन, क्योंकि मोबाइल पे जो कंटेंट होता है, जो इंटरनेट पे कंटेंट क्या होता है, जो आप देखते हैं, वो जो कंटेंट होता है उसमें अलग अलग लोग बनाते हैं उसको, उनकी अलग अलग एज होती है, ठीक है। हमारे को हमारे सिचुएशन के हिसाब से अभी आज के समय में हमारी क्या जरूरतें हैं, एक स्टूडेंट को क्या देखना चाहिए, एक बच्चे को क्या देखना चाहिए, ठीक है। क्या बच्चे को यह देखना चाहिए कि मतलब आपने ये देखिए कि बच्चे को वो चीजें देखनी चाहिए जो उसके काम की है। जैसे आपके काम का क्या है आजकल? मेरे काम का कंप्यूटर है, खेलना है, पढ़ाई करना है। हाँ, तो ये एक्टिविटीज इस तरह की आपने देखनी है। लेकिन आपको क्या दिखाया जाता है इंटरनेट पे? दिखाते हैं कार्टून वगैरह वगैरह दिखाते हैं। तो देखिए अलग अलग चीजें हैं, बच्चों का अब अपना है, और इंटरनेट पे ऐसा नहीं है कि सारा ही है। मेरा सिर्फ मकसद ये है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी मैं चीजें करता हूं, टेक्नोलॉजी को एज अ टूल हमने यूज करना है। अगर आप मोबाइल को एज अ टूल यूज करेंगे, इंटरनेट को एज अ टूल, औजार इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो है बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन उस टूल की लत जब हमें लग जाती है, वो ज्यादा खराब है। आधे से ज्यादा दुनिया ये बोल रही है कि भाई बच्चों से मोबाइल की लत हटाओ, लेकिन वो लोग अपने आप नहीं मोबाइल की लत से हट पाते, अपने आप नहीं वो निकल पा रहे हैं, वो बच्चों को निकालने की बात कर रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूं कि सबसे पहले खुद में बदलाव करना है। मोबाइल की लत क्या, दुनिया में हजारों चीजें बदली जा सकती है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, बच्चों से मित्रता करनी है, व्यवहार करना है, अच्छे से व्यवहार करना है, डांटना कम है, कंपैरिजन नहीं करना है, और उनके साथ उनको अल्टरनेट प्रोवाइड करना है। अब अगर आप उनको ये बताने की बजाय आप उनको पहले ही बिजी कर दो ना, आप उनको पहले बता दो जी कि फलाना काम कर लो, उनको मैंने क्या कहा कि उनके अंदर लगातार नई क्रिएटिविटी और एक्साइटमेंट उत्पन्न होती रहती है। उनको नई नई चीजें करनी है। जब नई नई चीजें उनको करनी है, तो नई नई चीजें करने के लिए आपको उनको चीजें देनी भी पड़ेगी, उनको वो चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जरूरी नहीं है कि वो चीजें आप दुकान से खरीद के लानी है। हम लोग तो मिट्टी के खिलौने बनाते थे, अब बने बनाए हैं, ठीक है। और फिर आप देख लो, हमारी हर चीज अलग से अलग कंपैरिजन है आज की जनरेशन का, और अगर नहीं पिछली जनरेशन का हम बात करें,
तो बोलने का मतलब मेरा इतना है कि बच्चों को अल्टरनेटिव आपको देना पड़ेगा, आपको उनके साथ आपको व्यवहार करना पड़ेगा और उनको अकेलापन ना फील हो, क्योंकि वो अकेलेपन को दूर करने के लिए ही तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि देख तो कोई नहीं रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, या वो जो जिसको वो देख रहे हैं वो उस टाइम देख रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें, ये पार्ट 1 है और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका अच्छा खासा समय मैंने लिया और इस अच्छे समय में, इस समय को जो आपने इसमें आपको जरूर कुछ विचार मिले होंगे, ये मैं 100% श्योर हूं इस बात के लिए। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग मोबाइल का अच्छे से इस्तेमाल करें, एज अ टूल करें, समय सारणी निर्धारित कर लीजिए अगर उसमें भी हेल्प पड़ती है, लेकिन करो, इसमें हेल्प करो। मोबाइल की लत क्या, बड़ी बड़ी चीजें छूट जाती है, बदलाव करने पे आ जाए अगर, बस अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है, सबके पास है, ठीक है, और कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, वो सबके पास है, इस्तेमाल करनी है, अपने बच्चे के साथ क्लोज होना है, उसका व्यवहार को अंडरस्टैंड करना है, उसके साथ बात करनी है, हर चीज सुधारी जा सकती है, हर चीज इंप्रूव की जा सकती है और हर एक चीज में गुंजाइश होती है, ठीक है। तो श्वेना जी धन्यवाद करिए सभी का और इस वीडियो को देखने के लिए। और आप बोलना है कुछ आपने? मैं तो ये कहूंगी कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने होंगे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद। So friends, thank you very much for watching this video. If you find it helpful, please share and do like, subscribe, share, comments, whatever. जो भी आपको लगे, अपने विचार जरूर शेयर करिए। मेरे ये आइडिया थे, आपको क्या लगता है आप उस तरह से बता सकते हैं। And how you can use technology as a powerful tool, not as a habit or with disadvantages. Thank you very much.